गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं सारी की सारी पूरी हो और आप अपने जो भी आपके जो टारगेट्स हैं उनको एकदम से क्रैक करें, एकदम उनको अचीव करें। चलो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने जो भी संघ है उन संघ के ऊपर हमने अलग अलग से बात की थी, है ना। तो उनमें से आज हम एक नया जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात की थी मोलस्का के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से मोलस्का के जो प्राणी होते हैं, है ना, उनका कैसे कैसे फीचर्स होते हैं वो सारे हमने देखे कि मोलस्का के जो भी जीव होते हैं वो कोमल शरीर वाले, है ना, सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गन्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जो कवच है ना, उस कवच के अंदर, खोल के अंदर वो लोग सेफ रहते हैं, राइट। जैसे कि सीपियां हो गई, मोती हो गया, शंख हो गया, है ना, और आपके ऑक्टोपस हो गया। क्लियर? तो उनको हमने एकदम अच्छे से देखा था और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस का भी बेहतरीन से अच्छे से जवाब आया हुआ है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक जो टॉपिक का जो पहलू है उनको एक आप एकदम अच्छे से देखिएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके जो भी ग्रुप के हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हमारे चैनल के साथ में जोड़िएगा। चलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो एक नया जो संघ है उस नए संघ के ऊपर बात करते हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा। देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग संघ है ये। इसमें है क्या, देखिए इकाइनोडर्मेटा वर्ड्स को देखिए फ्रेंड्स, गौर से देखिएगा। इकाइनोडर्मेटा, देखिए इकाइनो का जो मीनिंग है, इकाइनो का मीनिंग जो है वो आप यहां समझ सकते हैं कि स्पाइन से है। किससे है? इसका मीनिंग है आपके स्पाइन यानी कि कांटे। किससे भी? स्पाइन या कांटों से है। अच्छा, और बात करें डर्मेटा का यहां मीनिंग लिया गया है उसकी स्किन से। क्या है भाई? उनकी स्किन यानी कि त्वचा से है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्राणी, है ना, ऐसे प्राणी जिनकी त्वचा में यानी कि स्किन में क्या हो? कांटे हो, स्पाइन हो, है ना, नुकीली स्ट्रक्चर होती है जिनको स्पाइन या कांटे कहते हैं। या इसको आप सूल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सूल। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? इनको सूल, है ना। होता ना कई बार कि जैसे हम मान लो कहीं काम कर रहे हैं खेत में या कहीं पर भी लकड़ी से कुछ कर रहे हैं, तो लकड़ी की कोई फांस जो होती है ना, पीस, वो हमारे स्किन में कहीं फंस जाता है, तो अपन यही कहते हैं कि भी सूल चुभ गई है, राइट। तो ऐसे प्राणी जिनकी त्वचा में, स्किन में, है ना, क्या हो? कांटेदार हो, त्वचा क्या हो? कांटेदार हो, स्पाइन की हो या वो सूलदार हो। तो ऐसे सभी प्राणियों को किस में रखा गया है? उन सभी प्राणियों को रखा गया है आपके संघ इकाइनोडर्मेटा। किसमें रखा गया है फ्रेंड्स? संघ इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि इनकी बॉडी में इस तरीके से देखिए क्या है, छोटे छोटे जो स्पाइन है वो इनकी बॉडी में इस तरीके से लगे रहते हैं प्राकृतिक रूप से। ऐसा क्यों? देखिए, पता क्या है कि अगर ये स्पाइन ना हो तो जो इनके शिकारी हैं, है ना, जो शिकारी जो जीव हैं, जो जानवर हैं, वो इनको इजीली खा जाते हैं, इनका शिकार कर लेते हैं। तो प्राकृतिक रूप से इनको बचाने के लिए, प्राकृतिक रूप से इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने इनको स्पाइन दिए हैं ताकि ये अपने आप को बचा सके। देखिए, इसको आपने बड़े ही अच्छे से देखा हुआ है, सुना हुआ होगा, स्टार मछली, है ना। स्टार जो मछली है, तारा मछली भी आप कह सकते हो, स्टार फिश या तारा मछली, तो वो जो है वो इस तरीके से होती है। क्लियर? आप याद करें मोलस्का के जीव, है ना, वो भी सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं।
तो ऊपर वाले ने प्राकृतिक रूप से क्या करा कि उनको एक कवर दे दिया, है ना, उनको एक कवर दे दिया प्रोटेक्टिव करने के लिए, ताकि वो अपने आप को बचा सके शिकारियों से, राइट। तो ठीक इसी तरीके से जो ये इकाइनोडर्मेटा के जो भी एनिमल्स हैं उनको प्राकृतिक रूप से एक गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है ना, वो कांटे। ये कांटे जो हैं, ये शिकारी जो हैं उनसे अपने आप को ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। चलो फिर बात करें, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जीव है, इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं, ये प्रतिगामी, कौन सा भाई, प्रतिगामी जो विकास है, ये प्रतिगामी विकास को प्रदर्शित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिगामी विकास, है ना। अब बात आती है कि सर ये प्रतिगामी विकास क्या है, तो सुनिए, इनका जो भी लार्वा है ना, इनके जो यंग जो है, उनके जो यंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो मोर डेवलप होती है वनस्पति किसके, वयस्क के। क्लियर। रिपीट कर रहा हूं कि इनके जो जीव जो है, ये जो जीव है, इनके सेसव जो है, लार्वा जो है, वो इनके वयस्क से ज्यादा एडवांस होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। क्लियर। कारण क्या है कि वयस्क वयस्क तक जाते जाते इनके अंदर कुछ जो एडवांस कैरेक्टर है उनका विलोपन हो जाता है, इट मींस वो लैप्स कर जाते हैं। क्लियर। तो ये एक चीज इसके विषय में जरूर ध्यान रखिएगा, क्या एक तो स्पाइन वाले, सूल वाले बॉडी स्ट्रक्चर हो तो उन प्राणियों को इकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है। नेक्स्ट, इनके अंदर प्रतिगामी जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी दो एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर थे, कैरेक्टर थे, उसके हमने बात की। अब बाकी जो है, जो हम हमेशा जैसे टॉपिक्स को पढ़ते आए हैं, क्या कि संगठन स्तर, है ना, कि संगठन का जो स्तर है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा 3 ही लेवल है। एक तो कोशिकीय लेवल यानी कि सेलुलर लेवल, दूसरा आपके टिश्यू लेवल यानी कि ऊतक स्तर का, और तीसरा आपके ऑर्गन लेवल यानी कि अंग तंत्र प्रकार का। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनके अंदर संगठन जो स्तर है वही आपके अंग तंत्र जो स्तर है वो इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो और ये वही कि इनके अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तीनों, यानी कि त्रिकोरकी होते हैं, और तीनों जो स्तर है त्रिकोरकी यानी कि तीनों जो स्तर है, शरीर के जो तीनों जो स्तर है वो तीनों पाए जाते हैं। जैसे कि बाह्य त्वचा यानी कि आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। क्लियर। तो ये इनके अंदर आपके जो सामान्य जो कैरेक्टर है उसके ऊपर बात की। अब देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आगे बात करते हैं। चलो अब देखिए इनके अब एक जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको अपन 1 बाय 1 अच्छे से दोबारा से देख रहे हैं कि देखिए इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैल्शियम युक्त क्या पाया जाता है, कैल्शियम युक्त इनके अंदर कंकाल पाया जाता है। ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इकाइनोडर्मेटा कहने का कारण क्या, जैसे अभी हमने बात की कि कांटे या सूल युक्त जो शरीर है ना, वो वाले प्राणी है ये। और ये जो कांटे जो है वो बने हुए किसके होते हैं, ये इनका जो कंकाल है ना, कंकाल कैल्शियम का बना हुआ होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम का। क्लियर। चलो और देखें, सभी समुद्री होते हैं और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन जो है वो पाया जाता है। क्लियर। अभी हमने बात की थी कि इनके अंदर प्रतिगामी जो विकास है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो देखिए इसमें देखिए 2 प्रकार की सममिति होती है। स्टार्टिंग में बात करें कि जो जैसे जैसे ये वयस्क हो जाते हैं, इनकी सममिति क्या हो जाती है, इनकी सममिति हो जाती है फ्रेंड्स अरीय। लेकिन लार्वा जो है वो आपके द्विपार्श्व सममित होता है। क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होता है ना। तो देखिए एडल्ट यानी कि जो वयस्क है, वयस्क तो आपके अरीय है। क्लियर। लेकिन जब पहले कभी ये लार्वा अवस्था में था,
जब पहले कभी ये लार्वा अवस्था में था तो ध्यान रखिएगा इसका जो लार्वा है वो आपके द्विपार्श्व सममित होता है। क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है। उसके अलावा जैसे अभी हमने बात की कि ये त्रिकोणकी होते हैं, त्रिकोणकी और प्रगुही प्राणी, यानी कि इनके अंदर सत्य प्रगुहा जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, जिसको आप कह सकते हो ट्रू सिलोमेट। क्लियर? तो देखिए यानी कि देखो इसको भी हमने बात की हुई है कि ये जो प्रगुहा है ये आपकी किसकी बनी हुई है? मीजोडर्म। किसकी बनी हुई है फ्रेंड्स? ये बनी हुई है आपके मीजोडर्म की। ठीक है, तो देखिए मीजोडर्म से बनी हुई इनके अंदर सत्य जो गुहा है यानी कि प्रगुहा इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि ये ट्रू सिलोमेट टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए फ्रेंड्स इनका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र वो आपके पूर्ण होता है, यानी कि कंप्लीट इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इट मींस, अब देखिए गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब हमने बात की लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, तो वहां पर पाचन तंत्र विकसित नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो पाचन तंत्र का जो विकास है वो होता गया। तो ये जीवों में विकास का जो एक कर्म है ना, एक स्टेप है, उसको डिनोट करता है, उसको बताता है। क्लियर? स्टार्टिंग में जो पॉलीफेरा है जिसको हमने देखा था कि ये आपके असममित, कोई भी प्रकार की सममित नहीं और कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। जैसे जैसे हम एक स्टेप बढ़ते गए हमने देखा कि जो विकसित एडवांस जो कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे बनने लगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे उद्विकास को, हमारे डेवलपमेंट को बताता है कि किस प्रकार से एक लोअर एनिमल से धीरे धीरे जो है विकसित जो जीव है उनका निर्माण हुआ, और उसी कड़ी में जो है वो मनुष्य का जो एक विकास जो है वो हुआ है। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए इनके अंदर पाचन तंत्र पूर्ण होता है, जिसमें अधर तल पर, मुख कहां होता है? इसके अधर तल पर, और जो मल द्वार है ना, मल द्वार जो है वो आपके मल द्वार जो है वो आपके पृष्ठ तल पर इसके ऊपर पाया जाता है। यानी कि इनका आहार जो नाल है का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पाचन तंत्र, देखिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पाचन तंत्र जो है, देखिए मैं यहां बात कर रहा हूं कि पाचन तंत्र में फ्रेंड्स देखिए, आपको याद होगा आपने 10th में आपका जो चैप्टर था उसको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें एक टॉपिक था आपके पाचन तंत्र। कौन सा था भाई? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में आपने पढ़ा होगा कि ये दो स्ट्रक्चर, एक होती है आहार नाल और दूसरी स्ट्रक्चर है सहायक ग्रंथि या ग्रंथियां। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और जो आपके सपोर्टर जो ग्लैंड्स होती है ना, सहायक जो ग्रंथियां होती है, उनसे मिलकर के बना होता है। और आहार नाल जो है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये दो स्ट्रक्चर, एक तो मुख और दूसरा होता है गुदा, यानी कि मुख से लगा करके गुदा तक। इसके बीच में हालांकि बहुत सी संरचनाएं आती है, लेकिन एक आहार नाल की बात करें तो मुख से गुदा तक फैली हुई एक ट्यूब्यूलर, है ना, एक कुंडलित संरचना जो है उसको आपके आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और हाँ इसको आप भोजन नाल भी कह सकते हो, भोजन नाल या भोजन नली भी कह सकते हो। क्लियर? तो वो आपके इनके अंदर एकदम से विकसित होता है। क्लियर? चलो और आगे बात करें। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि इनके अंदर जल संवहन है बेटा ना, थोड़ा सा इसको देख लेना। जल संवहन यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वेल अरेंज सिस्टम पाया जाता है ना, उसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हो, है नहीं, उसको कहते हैं जल संवहन तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल संवहन तंत्र या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं।
अब ये जो सिस्टम है ना इनकी बॉडी में कई सारे कार्य करता है ना, कई सारे कार्य करता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो इनको चलने में यानी कि इनको मूवमेंट करने में, मूव करवाने में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर चलने में ये इनकी हेल्प करता है। इसी दौरान रास्ते में जो भी इनका फूड पार्टिकल आता है, जो भी इनका भोजन मिलता है, उस भोजन को पकड़ने में यानी कि कैच करने में भी ये इसकी सहायता करता है। और बाद में और लास्ट बात करें श्वसन में, किसमें भी, रेस्पिरेशन में, इनके अंदर इनके आपके ये हेल्प करता है। तो रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूं कि देखिए इनके अंदर आपके जो ये सिस्टम है ना, कौन सा फ्रेंड्स, इनके अंदर जो जल संवहन तंत्र जो है ये चलने में, भोजन को पकड़ने में और श्वसन में ये सहायता करता है। क्लियर? कौन? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो देखिए इनके अंदर स्पष्ट, इनके अंदर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्पष्ट जो है उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता अभी, है ना, इनके अंदर स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता, यानी कि क्लियर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना वेल डेवलप, वो इनके अंदर नहीं होता। और एक और विशेषता की बात करें तो इनके अंदर फ्रेंड्स आपके तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र का भी अभाव होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वो ग्रुप है जिसमें प्रतिगामी, क्या फ्रेंड्स, प्रतिगामी विकास पाया जाता है। कौन सा विकास पाया जाता है? प्रतिगामी विकास। अब आप देखिए इकाइनोडर्मेटा से पहले जो हमने जस्ट पढ़ा है, लाइक मोलस्का, ऑर्थोपोडा, है ना, उनके अंदर तो सिस्टम था वेल डेवलप, लाइक एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, है ना, यानी कि उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ये जो थे वहां डेवलप हो चुके थे। तो यहां पर ये और एडवांस होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये वो ग्रुप है जिसमें क्या होता है? प्रतिगामी विकास, यानी कि रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, वो इसमें थे। जैसे अभी हमने देखा है, एक तो इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, परिसंचरण तंत्र नहीं होता और तंत्रिका तंत्र जो है वो इनमें नहीं होता, यानी कि अपसेट होते हैं। यानी कि स्पेसिफिक सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर absent in echinodermids। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र का इनमें कंप्लीटली अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते। और आगे बात करें तो देखिए इनमें बाह्य निषेचन होता है। अभी कौन सा होता है? इनमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आर अकर इन इकाइनोडर्मेटा। कि इकाइनोडर्मेटा के जो भी प्राणी हैं उनमें क्या होता है भाई? बाह्य जो निषेचन है वो इनमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें तो देखिए इनका जो परिवर्तन क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो देखो अभी हमने देखा था कि इनमें लार्वा क्या होता है फ्रेंड्स? इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा अवस्था ध्यान रखना मोर डेवलप होती है कंपेयर देन एडल्ट, यानी कि विकसित वयस्क जो है, वयस्क की तुलना में लार्वा में कैरेक्टर्स जो हैं, लक्षण जो होते हैं वो एडवांस होते हैं, यानी कि विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके अंदर बात करें तो निषेचन कौन सा होता है? बाह्य, और डेवलपमेंट यानी कि परिवर्तन जो है वो इनडायरेक्ट यानी कि आपके अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, और इनके अंदर मुक्त प्लावी, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स, इसका है मुक्त प्लावी प्रकार का आपके इसमें क्या पाया जाता है? लार्वा जो अवस्था है वो पाई जाती है। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इनके अंदर इनका जो आकृति है ना, इनकी जो आकृति है, आकृति के आधार पर
इस समूह को इनकी आकृति के आधार पर, देखिए फ्रेंड ध्यान रखना, हमने बात की हुई है हर एक जो संघ है, हर एक संघ को विभाजित यानी कि आगे फर्दर क्लासिफाइड करने का कोई ना कोई बेस जरूर लिया जाता है ना। लाइक अगर अपन बात करें मोलस्का की, जो हमने इससे पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी कि मोलस्कन जो भी हैं उन मोलस्कन्स को उनकी कवच के आधार पर, है ना, उनके स्कल के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया, राइट। इसी तरीके से ऑर्थोपोडा को उनके उपांग यानी कि जो अपेंडेजेस जो हैं उनके आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया। ठीक इसी तरीके से ये जो इकाइनोडर्मेट्स हैं, इन इकाइनोडर्मेट्स को इनकी आकृति के आधार पर, किसके आधार पर फ्रेंड्स, इनकी आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में, फर्दर कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स, 5 वर्गों में इनको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। देखिए, एंटेरोइडिया, देन ओफोइरोइडिया, देन इकाइनोइडिया, होलोथीरोइडिया और काइनोइडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको याद कैसे करना है। देखिए इन सब के पीछे एक वर्ड तो देखो आपने गौर किया होगा कि जो ईडिया है ना, ईडिया जो शब्द है ये सब में आ रहा है। देखिए कैसे, देखिए ईडिया और ईडिया ऐसे। अब आगे के जो वर्ड्स है वो समथिंग डिफरेंट है। लाइक देखिए आपके एंटेरोइडिया, ओफोइरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथीरोइडिया और काइनोइडिया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से यानी कि ट्रिक के हिसाब से इसको आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर। तो देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस दौरान इन वर्ड्स को याद करने में आप कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं, है ना। जो ट्रिक्स आप लोग बनाएंगे वो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे आप किसी भी तरीके से, जैसे इसको आप अल्फाबेट के हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ए ओ, है ना, कैसे भी ए ओ इका, है ना, ए ओ इका, होलो, है ना, होलो तो है ना, तो होलो थी या उसको हो कर लो, हो काइनो, इका हो काइनो या काइन। तो इस तरीके से अगर आप उस ट्रिक बना करके इसको पढ़ेंगे, जैसे ना ए ओ इका, है ना, या यूं मान लो आप यूं कह सकते हो कि ए ओको, है ना, इका हो आइकाइना। तो इस तरीके से कोई भी आप वर्ड के हिसाब से उसको लिंक कर सकते हैं, और अदरवाइज आप सीधा अगर आपको लर्न कर सकते हैं तो भी आपको बढ़िया रहेगा। कारण क्या है कि नीट का जो भी आप अगर फर्दर एग्जाम दोगे तो उनके अंदर इनका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। अभी इनका क्या पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि निम्न में से इकाइनोडर्मेटा का सदस्य या वर्ग है या नहीं है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन को 3 ऑप्शन जो है वो आपके अलग होगा, या फिर 3 ऑप्शन ये दे देंगे और चौथा ऑप्शन है वो कुछ अलग होगा। तो फ्रेंड्स इनको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। चलो आगे बात करें फ्रेंड्स, तो इनके जो उदाहरण जो है उनकी अगर बात करें तो देखिए तारामीन, है ना, तारामीन या तारा मछली भी कह सकते हो, तारामीन या तारा मछली यानी कि स्टार जो फिश है वो इसके अंदर काउंट की जाती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने शायद आपको आगे भी कहा था कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे इनमें से क्वेश्चन पिक करेंगे। कैसे कि निम्न में से कौन सी मछली है या कौन सी मछली नहीं है ना। तो एक एग्जाम्पल जो है वो आपको इनमें से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हमने हमेशा से इसको यही पढ़ा है, तारा मछली, है ना, तारा मछली। उसी तरीके से पीछे आप याद करो ऑर्थोपेडा में स्टार फिश, सिल्वर फिश, है ना। तो वो चीजें हमने स्टार्टिंग से वैसे ही पढ़ी है और हमें ये लगता है कि हाँ मे भी हो सकता है ये मछली हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपने एकदम अच्छे से इन सबको विद एग्जांपल दिखा हुआ है कि कौन सा प्राणी किस संघ में पाया जाता है। जैसे कि आपके कौन है भाई, स्टेरियस यानी कि तारामीन, इसको तारा मछली क्या कहते हैं भाई, तारा मछली भी कहते हैं, तारा मछली भी जो इसको है वो कहा जाता है। इसी तरीके से इकाइनस, इसको समुद्री ऑर्चिन, सी ऑर्चिन भी कहते हैं। एंटीडोन, समुद्री लिली, सी लिली भी कहा जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है सारे इंपॉर्टेंट है, कारण कि आपसे से पूछा जा सकता है कि समुद्री लिली किसको कहा जाता है, समुद्री लिली जो है वो किसको कहा जाता है ना, तो वो होता है आपके एंटीडोन। कौन होता है फ्रेंड्स, एंटीडोन। ठीक है। इसी तरीके से कुकुमेरिया, क्या कहते हैं, कुकुमेरिया यानी कि समुद्री करकट। लास्ट है आपके ऑफीयूरा, ऑफीयूरा वो होता है आपके भंगूर मछली, या इसको भंगूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भंगूर मछली या भंगूर भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि हर एक जो संघ है, हर एक संघ की जो स्पेसिफिक जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। देखिए सारा तो हमें याद करना है ही है, पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको तो एकदम अच्छे से हमें देखना ही है, लेकिन उनमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो भी हमें ध्यान में रखना है। और उनके साथ में जो होता है वो है अपने उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स। कई बार क्या है कि पूरे टॉपिक्स में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल और केवल उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, है ना। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि उदाहरणों को छोड़ देते हैं कि उदाहरणों को कौन पूछेगा पहला, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल के जो एग्जाम का जो पैटर्न्स है ना, वो काफी चेंज है ना। अब पुराने जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन आया करते थे वो नहीं पूछे जाते, अब कुछ नए ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे एक आपको मैचिंग जो कॉलम है, ऐसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके से एक दे देंगे कि भाई वर्डिंग, जैसे निम्न में से या इनको मैच कीजिए, तो एक तरफ दे दिया उदाहरण, ठीक है 4, और वहां उनके दे दिए निकनेम, यहां दे दिए उनके निकनेम। क्लियर, समझ रहे हो। जैसे देखिए मान लीजिए एंटीडोन, अपन बात करें एंटीडोन, ठीक है, और एंटीडोन के सामने वाला जो कॉलम है, सामने वाला जो कॉलम है, मान लो उसकी जगह लिख दिया तारामीन, है ना, समझ रहे हो बात को। तो हमें इस तरीके से ये सारे एग्जांपल दे दिए, और कहीं एक जो जोड़ा है वो गलत प्रिंट कर देंगे, और अपने को उसी को फाइंड करना होता है। तो इसमें कुछ नहीं आएगा कि निम्न तालिका को मिलाइए, तालिका ए और तालिका बी को मिलाइए और सही आंसर का जवाब दीजिए। तो हमें जैसे जैसे जो ऑप्शंस होते हैं उनको इस तरीके से टिक करते हुए जो रॉन्ग आंसर है उनको अपने को फाइंड आउट करना होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स अपने इंपॉर्टेंट हैं, और मुख्य रूप से उनके निकनेम जो कुछ स्पेसिफिक है, हट करके है। लाइक आपकी अगर बात करें तारामीन, समुद्री लिली, तो ये ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको एकदम अच्छे से अपने को याद करना है। क्लियर। चलो अब देखिए, अब इसमें लास्ट अगर बात करें तो इकाइनोडर्मिटा में प्रतिगामी उद्विकास पाया जाता है, जो कि हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि ये एक ऐसा प्राणियों का समूह है जिसका लार्वा तो एडवांस है ना, बट जो वयस्क है वो एडवांस नहीं है। जैसा कि आज की जनरेशन में देखते हैं, है ना, कि बच्चे पैदा होते ही ब्रिलियंट होते हैं। जैसे मैंने देखा मेरे सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट है ना, बहुत होशियार, बहुत ब्रिलियंट है। ठीक इसी तरीके से है ना कि जमाना चूंकि देखो चेंज हो रहा है कि बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं, और ये अच्छी भी बात है ना। खैर अगर बात करें तो इनके अंदर प्रतिगामी जो विकास है वो पाया जाता है, अर्थात क्या है, जटिल से सरलता की ओर इसमें विकास पाया जाता है। इट मींस जो डेवलपमेंट का जो फ्लो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल डायरेक्शन में इनमें फ्लो पाया जाता है। राइट। चलो फ्रेंड्स, एक बार हम इसको दोबारा से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए हमने बात की थी आज हमने स्टार्ट किया था इकाइनोडर्मेटा में अपने बात करें कि ऐसे प्राणी जिनकी शरीर पर, जिनकी स्किन पर सूल
या कांटे पाए जाते हैं, है ना। चलो, जैसे स्टार फिश हो गया, भंगूर तारा या भंगूर मछली जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, उन एग्जाम्पल्स को तो एकदम अच्छे से करना है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उनको तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है, एकदम अच्छे से याद करना है। कई बार क्या है कि इसी को ही क्लिक किया जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी बुक में इनको हाईलाइट करके बताया होता है, हाईलाइट करके बताया हुआ होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो इनके एग्जांपल्स। फिर हमने बात की कि इनके अंदर कैल्शियम का बना हुआ कंकाल पाया जाता है, जो कि कांटों की तरह, स्पाइन की तरह होता है, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मिटा कहा जाता है। क्लियर? चलो, देन देखिए इसका जो नाम जो जैकब क्लीन जो साइंटिस्ट जो है उसने इस संघ का जो नाम डिसाइड किया था इकाइनोडर्मिटा। तो ये भी पूछा जा सकता है, अ टर्म इकाइनोडर्मिटा इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, किस वैज्ञानिक ने जो इकाइनोडर्मिटा जो नाम है वो दिया था? तो वो था आपके जैकब कोलिन, ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये सारे समुद्री होते हैं, अंग तंत्र का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें पाया जाता है। फिर हमने बात की कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और प्रगुह्य प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र एकदम विकसित पाया जाता है। देन इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और इनके अंदर आपके तंत्रिका तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इनके अंदर जल संवहन तंत्र जो है वो कई काम करता है, जैसे चलने में, शोषण करने में और भोजन को पकड़ने में इनकी सहायता करता है। क्लियर? तो ये आपके जल संवहन तंत्र। उसके अलावा इसके अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है और जो परिवर्धन है वो आपकी अप्रत्यक्ष या मुक्त प्लावी प्रकार का जो लार्वा है उसके द्वारा होता है। फिर हमने देखा कि इनकी आकृति है ना, इनकी आकृति के आधार पर इनको अलग अलग 5 जो भाग है उन 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें हमने अभी जैसे बात की थी कि पीछे जो वर्ड है ईडिया, बाकी आगे का वर्ड से एंटेरो ईडिया, ओफोएरो ईडिया, इकाइनो ईडिया, होलोथीरो ईडिया और काइनो ईडिया, ऐसे करके इनके 5 वर्ग बनाए गए हैं। एंड देन बात करें कि ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज हम इन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि इसको इनका कंकाल इन प्राणियों का कंकाल किसका बना होता है? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इनमें किस प्रकार का विकास पाया जाता है? इन प्राणियों में किस प्रकार का विकास पाया जाता है? नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें श्वसन हेतु कौन सी संरचना है? इनमें चलने, भोजन पकड़ने और श्वसन हेतु क्या पाया जाता है? क्या या कौन सा है ना, क्या पाया जाता है या कौन सी संरचना पाई जाती है? क्लियर? एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें कि तारा मछली किसको कहते हैं? तारा मछली किसको कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आज के आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। इनके जो आप आंसर्स हैं, उत्तर जो है वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा विद अपने रियल नेम से। ठीक है फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।